नमस्कार जोहार। एक चलते हैं झारखंड की ताज़ा खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली और बड़ी खबर, बाबा की शरण में सीएम हेमंत सोरेन राज्य के मुख्यमंत्री देवघर की यात्रा पर हैं। वहां पर बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना का उद्घाटन करेंगे। इसमें संथाल परगना प्रमंडल के 6 जिले देवघर, दुमका, साहिबगंज, पाकुड़, गोड्डा, जामताड़ा के अलावा हजारीबाग प्रमंडल के 2 जिला धनबाद एवं गिरिडीह के हजारों लाभुक भाग लेंगे। कार्यक्रम को लेकर बाबा नगरी देवघर में हजारों की भीड़ जमा है। अगली खबर, हेमंत कैबिनेट में जल्द आएगा ओल्ड पेंशन स्कीम का प्रस्ताव। 1,20,000 कर्मियों को सीधे फायदा होगा। हेमंत सोरेन कैबिनेट में जल्द से जल्द पुरानी पेंशन स्कीम योजना लागू करने का प्रस्ताव लाया जाएगा। वित्त विभाग के द्वारा पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने का प्रस्ताव भी तैयार किया जा रहा। सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा के चुनावी वादे, कांग्रेस शासित 2 राज्यों की पहल और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की 2 बार की घोषणा को देखकर साफ है कि कैबिनेट से इस प्रस्ताव को हरी झंडी मिल जाएगी। अगर राज्य में 2004 के पहले की पेंशन स्कीम लागू होती है तो करीब 1,20,000 से अधिक अस्थायी सरकारी कर्मियों को सीधे फायदा होगा। साथ ही 2024 के चुनाव में जेएमएम का वोट बैंक भी काफी मजबूत स्थिति में होगा। अगली खबर, सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद एक्टर सलमान खान और उनके पिता सलीम खान को जान से मारने की धमकी मिलने के बाद उनकी सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। महाराष्ट्र होम डिपार्टमेंट ने धमकी मिलने के बाद एक्शन लिया है। सलमान और उनके पिता की सुरक्षा भी बढ़ गई है। एक दिन पहले यानी 5 जून को सलमान और सलीम खान को धमकी भरे खत मिले थे। इस मामले में बांद्रा पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है। अगली खबर, झारखंड के बोकारो स्टील प्लांट में रोजगार के बढ़ेंगे अवसर। 10,000 अस्थायी कर्मियों की जाएगी बहाली। सेल ने वित्तीय वर्ष 2021-22 में रिकॉर्ड मुनाफा अर्जित किया है। इस मुनाफे में बोकारो स्टील प्लांट का अहम योगदान है। वर्ष 2030-31 तक सेल ने अपने पहले चरण में 35 और दूसरे चरण में 50 मिलियन टन उत्पादन क्षमता का लक्ष्य निर्धारित किया है। सेल की वर्तमान में उत्पादन क्षमता 20 मिलियन टन है। वहीं बोकारो स्टील प्लांट ने 2030 से 31 तक पहले चरण में 10 और दूसरे चरण में 15 मिलियन टन उत्पादन क्षमता का लक्ष्य निर्धारित किया है और इसके लिए झारखंड में 10,000 युवाओं की अस्थायी नियुक्ति इस कंपनी में की जाएगी। अगली खबर, झारखंड में गर्मी की छुट्टी खत्म होने के साथ ही सभी सरकारी स्कूल खुल गए। इसके साथ ही बच्चों की वार्षिक परीक्षा भी शुरू हो चुकी है। परीक्षा को लेकर स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने दिशा निर्देश जारी कर दिए। हालांकि इसे लेकर पहले जिलों को आवश्यक दिशा निर्देश भेज दिए गए थे। ये परीक्षा 15 जून तक चलेगी। कक्षा 1 व 2 की परीक्षा मौखिक होगी, वहीं कक्षा 3 से 7 तक की परीक्षा लिखित परीक्षा होगी। अगली बड़ी खबर, झारखंड जैक बोर्ड के स्टूडेंट के साथ हुआ बड़ा धोखा। झारखंड के मैट्रिक एवं इंटर के परीक्षार्थियों को रिजल्ट के लिए अभी और इंतजार करना पड़ सकता है। शिक्षा विभाग ने पहले मैट्रिक एवं इंटर साइंस का रिजल्ट जारी करने का मन बना लिया है। इसके बाद ही इंटरमीडिएट कॉमर्स एवं आर्ट्स का रिजल्ट जारी किया जाएगा। दोनों टर्म के प्राप्तांक के आधार पर रिजल्ट जारी किया जाएगा। कॉमर्स और इंटर आर्ट्स के रिजल्ट 10 जुलाई तक जारी होने की संभावना है। कॉमर्स और आर्ट्स की कॉपी का मूल्यांकन कार्य 15 जून तक पूरा कर लिया जाएगा। अगली बड़ी खबर, राज्य में 1932 खतियान और सरना कोड को लेकर हेमंत सोरेन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात कर सकते हैं। मुलाकात झारखंड में हुई बीजेपी के रैली में सरना कोड की मांग नहीं उठी थी, इसको लेकर होगी। अब इसी पर झारखंड सरकार केंद्र की मोदी सरकार से सरना कोड और 1932 खतियान पर बात करेगी और कानूनी सलाह भी लेगी, ताकि सरना कोड और 1932 खतियान के मुद्दे को हल दिया जा सके। अगली बड़ी खबर, झारखंड पोषण सखी के लिए नौकरी वापस पाना अब धीरे धीरे आसान हो सकता है, क्योंकि पोषण सखी संघ झारखंड में हुए बीजेपी के रैली में पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास के सामने ये मांग उठाई और कहा गया कि पोषण सखी संघ की नौकरी को लेकर आने वाले विधानसभा सत्र में आवाज जरूर उठाएं। पोषण सखी की नौकरी और जो मानदेय है उसे भी देने की कोशिश हो, ताकि पोषण सखियों का जीवन भी चलता रहे। अगली बड़ी खबर, झारखंड में शहरी क्षेत्र में इलेक्ट्रिक बस सेवा शुरू करने की कवायद जारी है। किस रूट पर कितनी बसें चलेगी, किस किस इलाके से काफी संख्या में यात्री निकलते हैं, इसके आकलन के लिए नगर आयुक्त सतेंद्र कुमार के निर्देश पर क्रेडिबल कंपनी ने फिर से सर्वे शुरू कर दिया है। निगम के अनुसार कंपनी को रूट पर फोकस करने का निर्देश दिया गया है। कंपनी की ओर से इससे पहले भी एक सर्वे रिपोर्ट निगम को उपलब्ध कराई गई थी, जो कि संतोषजनक नहीं पाई गई थी। नगर आयुक्त ने कंपनी को फिर से सर्वे करने का निर्देश दिया था। सूत्रों के मुताबिक वह प्रोजेक्ट के तहत पहले साल धनबाद को 40 इलेक्ट्रिक बसें मिलेगी। अब पूरा प्रोजेक्ट 8 साल का है। 8 साल में धनबाद को कुल 250 बसें जो कि इलेक्ट्रिक होगी, इलेक्ट्रिक चीजों से चलेगी, वैसी बसें मिलेगी।
अगली बड़ी खबर, झारखंड में मानसून 12 से 15 जून के बीच कर सकता है प्रवेश। हालांकि इस साल थोड़ा कमजोर मानसून रहने की संभावना दिख रही। वजह है कि प्री मानसून में सामान्य से 46% बारिश का कम होना। मौसम वैज्ञानिक विभाग के आंकड़ों को देखें तो झारखंड में 1 से 6 जून तक सामान्यतः 12 mm बारिश होती है, लेकिन इस वर्ष इस अवधि में अब तक 6.6 mm बारिश ही दर्ज की गई है। विशेषज्ञ एसपी यादव बताते हैं कि प्री मानसून में जिस तरह की बारिश होनी चाहिए थी वह नहीं हो रही। ऐसे में मानसून के भी कमजोर रहने का अनुमान है। धनबाद जिले में मानसून 2 रास्ते से प्रवेश कर सकता है। पहले मुंबई और फिर बंगाल की खाड़ी से भी मानसून झारखंड में आ सकता है। अगली खबर, झरिया के लोगों के लिए अच्छी खबर है। जिला गोड़ा में 11 करोड़ रुपए से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनेगा। इसका निर्माण DFMT फंड से होगा। जिला स्तर पर स्वास्थ्य समिति के प्रस्ताव को स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग झारखंड सरकार ने स्वीकृति दे दी है। BCCL की ओर से गैर भूसंधान एरिया जेलागोड़ा में CHC बनाने के लिए 3 लाख से अधिक लोगों को बेहतर सरकारी सुविधाओं का लाभ भी मिलेगा। अगली खबर, राज्य में खनिज और खनन के प्रबंधन पर AG ने स्पेशल ऑडिट शुरू कर दिया है। राज्य के माइंस एंड मिनरल्स के परिवहन और उनके प्रबंधन विभाग की पूरी प्रक्रिया का स्पेशल यूनिट शुरू होने जा रहा है। यह जो ऑडिट होगा इसमें देश के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक दिल्ली के निर्देश पर मैनेजमेंट ऑफ माइंस एंड मिनरल्स का होगा और इसके लिए AG ने राज्य के खान सचिव को पत्र लिखकर खनन एवं परिवहन की विस्तृत रिपोर्ट देने को भी कहा। अगली खबर, झारखंड की राजधानी रांची के सिंहमोड़ से HEC प्रोजेक्ट भवन जाने वाली सड़क पर रोड ओवर ब्रिज का निर्माण होगा। करीब 60 करोड़ रुपए की लागत से इस रोड ओवर ब्रिज का निर्माण होना है। झारखंड सरकार ही इसका निर्माण करेगी। इसमें रेलवे की ओर से निर्माण कार्य नहीं किया जाएगा, बल्कि लागत की एक निश्चित राशि राज्य सरकार को दी जाएगी। इसका निर्माण होने से अब सिंहमोड़ से आने वाले लोगों को रेलवे क्रॉसिंग के जाम में फंसने की जरूरत नहीं होगी। अगली खबर, मोराबादी मैदान में धरती आबा बिरसा मुंडा विश्वास रैली के बाद भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा प्रदेश कार्यालय पहुंचे। प्रदेश कार्यालय में कार्यक्रम के दौरान JP नड्डा ने चतरा और जामताड़ा जिला कार्यालयों का ऑनलाइन उद्घाटन किया। मौके पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए JP नड्डा ने कहा कि भाजपा कार्यालय पार्टी कार्यकर्ताओं के संस्कार का केंद्र है। 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने कल्पना की थी कि देश भर में भाजपा के कार्यालय होने चाहिए, जिसके बाद तत्कालीन भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने कार्यालयों के निर्माण का बीड़ा उठाया था। अगली बड़ी खबर, झारखंड और बिहार के बीच जल्द 5000 बसें चलेगी। इसका परिचालन दोनों राज्यों के अलग अलग शहरों के बीच होगा। बिहार में ऐसे 200 रूटों की पहचान की गई है जहां से बसें चलने की संभावना है। इन संभावनाओं को देखते हुए बिहार के परिवहन विभाग ने बस मालिकों का यह आवेदन मांगा है। बस मालिकों को 13 जून तक आवेदन देने के लिए कहा गया है। विभाग की ओर से यह सफल कोशिश रही तो आने वाले दिनों में झारखंड बिहार के लोगों को काफी सहूलियत मिलेगी। अगली खबर, झारखंड में बच्चों के लिए सरकारी फंड नहीं है। विशाखापट्टनम से ले जा रहे 10 बच्चों को मानव तस्करों से छुड़ाने के बाद इन्हें आश्रय गृह में रखने की पुलिस ने बहुत ही कोशिश की। रात में पुलिस को 5 घंटे तक बच्चों को आश्रय गृह में रखने के लिए चक्कर लगाना पड़ा, पर बच्चों को कहीं राहत मिली नहीं। अंततः बच्चों को थाने में ही रात गुजारनी पड़ी। जानकारी के मुताबिक नगड़ी के पास मुक्त कराए गए सभी बच्चों को रात में थाने पर ही रखा गया। अगली बड़ी खबर, 16 गंभीर बीमारी से ग्रस्त होने के नाम पर झारखंड हाईकोर्ट से जमानत लेने वाले बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने अब देश में गृह युद्ध छेड़ने का शिगुफा छोड़ा और कहा कि भारतीय जनता पार्टी BJP जिस तरह से देश में काम कर रही है उसे देश में गृह युद्ध की ओर देश बढ़ सकता है। लालू यादव ने संपूर्ण क्रांति दिवस पर अपने संदेश में कहा कि मैं लोगों से देश में महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के खिलाफ एकजुट होने का आह्वान करता हूँ। हमें एकजुट होकर भाईचारे के साथ लड़ना है और हम जीतेंगे। अगली बड़ी खबर, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भाजपा की रैली को धरती आबा बिरसा मुंडा विश्वास रैली को विश्वासघात रैली कहा। पार्टी के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने भाजपा की इस रैली पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि इस रैली में सरना धर्म कोड की चर्चा तक नहीं की गई। वहीं इसमें जनजातीय समाज और उसकी संस्कृति का नामो निशान नहीं दिखा। पार्टी कार्यालय में मीडिया से रूबरू होते हुए सुप्रियो ने कहा कि भाजपा नेता 36,000 आदर्श ग्राम योजना के तहत जनजातीय हित की बात करते हैं, लेकिन जनजातीय समाज की पहचान सरना धर्म कोड की किसी भी नेता ने चर्चा तक नहीं की। हेमंत सरकार ने नवंबर 2021 में ही विधानसभा से आदिवासी सरना धर्म कोड का प्रस्ताव पास करके केंद्र को भेजा था, लेकिन रैली में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सहित किसी भी नेता ने इस पर चर्चा तक नहीं की। अगली खबर, भाजपा ने अपने रैली के जरिए बड़ा इशारा कर दिया है। JP नड्डा ने हेमंत सोरेन सरकार की चूल्हे हिलाई।
भारतीय जनता पार्टी ने हजारों आदिवासियों का हुजूम खड़ा कर आज झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार को खुली चेतावनी दी। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भाजपा को आदिवासियों की हितैषी और झारखंड का सबसे बड़ा रखवाला बताया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि हमारे आदिवासी भाई बोलते बहुत कम हैं, लेकिन देश के लिए, समाज की भलाई के लिए हमेशा तैयार रहे हैं और एक कार्य करते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने हजारों आदिवासियों का हुजूम खड़ा कर झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार को खुली चेतावनी दी। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भाजपा को आदिवासियों की हितैषी और झारखंड का सबसे बड़ा रखवाला बताया। अगली खबर, अब झारखंड में उठी जातीय जनगणना कराने की मांग। सुदेश महतो ने हेमंत सोरेन को लिखा पत्र। आजसू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश महतो ने बिहार की तरह झारखंड में भी जातीय जनगणना की मांग उठाई है। इसे लेकर उन्होंने राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को दूसरी बार पत्र लिखा। उन्होंने अपने पत्र में कहा कि हाल ही में बिहार में सरकार ने सर्वदलीय बैठक कर सभी जाति और धर्म के लोगों को गिनती कराने पर सहमति जता दी है। इस पर होने वाले खर्च भी वहां की राज्य सरकार देगी। सुरेश महतो ने कहा कि झारखंड में भी जातीय जनगणना जरूरत है, इसे नकारा नहीं जा सकता। सुरेश महतो ने यह भी लिखा कि जातीय आंकड़े आरक्षण की सीमाएं तय करने में भी अहम भूमिका निभाएंगे। झारखंड में पिछड़े वर्ग का आरक्षण बढ़ाने की मांग जातीय आबादी के दावे के साथ